हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोग जो है से जाने हैं त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन और उसकी परिभाषा। उसके बाद हम लोग जाने हैं वर्ग से संबंधित प्रश्नों के हल और उसकी परिभाषा। और आज हम लोग पढ़ेंगे आयत, जिसको रेक्टेंगल जो ऐसे अंग्रेजी में बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयत। आयत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आयत की जो परिभाषा है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है उसे आयत कहते हैं, अर्थात रेक्टेंगल कहते हैं। जैसे में देखिए, ये हम लोग का बन गया आयत। ये आमने सामने की जो भुजा है, जिसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको हम लोग लंबाई कहते हैं। ये आमने सामने की जो भुजा है ये लंबाई कहलाती है, जो आपस में बराबर होती है। इसके बाद इधर इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो चौड़ाई बोलते हैं। तो ये और ये भुजा आमने सामने की भुजा, अर्थात ए बी सी और ये डी, ये हम लोग का आयत है। क्या है? ये हम लोग का आयत है। तो ए डी बी सी के बराबर होता है। जैसे ये 2 सेमी होगा तो ये भी 2 सेमी होगा, ये 1 सेमी होगा तो ये 1 सेमी होगा। तो ये आमने सामने की जो भुजा है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। ये चौड़ाई कहलाता है और ये लंबाई कहलाता है। तो चलिए, इसकी तो परिभाषा हम लोग जान गए। अब इससे संबंधित जो है से प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल गुने बी हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। एल का मतलब लंबाई और गुने बी का मतलब चौड़ाई हो गया। अब उसके बाद होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप किसे कहते हैं? तो भुजाओं के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो इसमें लंबाई 2 है तो 2 लंबाई हो गया, चौड़ाई भी 2 है तो 2 चौड़ाई, दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका परिमाप कुल परिमाप कहलाता है। तो चलिए, इसमें जो ऐसे हम लोग को जो प्रश्न पूछा जाता है वो हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यदि लिखा हुआ है कि एल बराबर यदि दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया हुआ है हम लोग का 2 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है हम लोग का 2 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछेगा। एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। यहाँ हम लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो ए आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, आयत का ए बराबर। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका है सो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल लिखिए शॉर्ट में इस तरह से, और नहीं तो ए लिख सकते हैं। तो जो सूत्र होता है एल गुने बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए, इसका लंबाई कितना है? तो 6 है, और चौड़ाई कितना है? तो 2 है। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे, 6 दूनी की 12। तो पिछले क्लास में भी हम बता दिए कि क्षेत्रफल जब भी लिखाएगा तो स्क्वायर में लिखाता है। सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और नहीं तो मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हम लोग क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिख देंगे इसका। अब चलिए, इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये पहला प्रश्न का है, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो पहला प्रश्न है सो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरी एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप मैथ के कठिन से कठिन प्रश्नों का हल जो है आसान तरीके से कर सकते हैं, और एग्जाम में अर्थात परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए,
आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या पूछ रहा है। जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया है, एल बराबर दिया हुआ है हम लोग का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर दे दिया है, एरिया भी पूछ रहा है और परिमाप मतलब प्राइमीटर, पी मतलब होता है परिमाप, परिमाप भी है से इसका हम लोग का पूछ रहा है। तो यहां हम लिख देते हैं प्राइमीटर लिख देते हैं। प्राइमीटर का मतलब होता है परिमाप। देखिए प्राइमीटर हम लोग निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आप चित्र बनाकर भी है तो इसको हल कर सकते हैं। लंबाई को यहाँ लिख देंगे हम लोग, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ हम लोग का 2 सेंटीमीटर। इस तरह से चित्र बना के आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। लंबाई कितना है तो 3 है, चौड़ाई कितना है 2 है। अब इसको गुना करते हैं, 2 तिया कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप लिखेंगे। आयत का परिमाप लिखिए या पी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप। तो सूत्र क्या लिखे हैं हम परिमाप का, देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप क्या लिखा हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी लिखा गया है। तो 2 इंटू एल प्लस बी हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर चलिए 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया है, तो लंबाई देखिए ये 3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एल के जगह हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। चौड़ाई कितना दिया हुआ, बी कितना दिया तो 2 दिया है तो इसको 2 लिख देंगे। अब याद रहे कि कोष्ठ में जो दिया रहता है उसका प्रक्रिया सबसे पहले होता है। बोडमास यदि जो पढ़े होंगे बच्चे लोग वो जानते होंगे कि ब्रैकेट का सबसे पहले प्रक्रिया होता है। तो बोडमास के लिए एक अलग वीडियो हम बनाए हैं। वो जो बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो जो प्लेलिस्ट में जाकर है सो बोडमास को समझ सकते हैं और अपने मैथ को जो ऐसे सरल कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो है तो देखते हैं। 2 यहाँ पर गुना होता है, ब्रैकेट के जो पहले है यहाँ गुना छिपा हुआ है। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो गया तो 5 हो गया। अब इसको गुना कर दिया, 2 25 कितना हो गया 10। अब जब भी परिमाप लिखाएगा सेंटीमीटर में, सिर्फ क्षेत्रफल ऐसे स्क्वायर में लिखाता है और परिमाप हो गया वो क्या में लिखा है हम लोग का तो सेंटीमीटर में। ये हम लोग का आंसर हो गया और ये भी हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए आयत से जो संबंधित है 2 प्रकार के प्रश्न आप लोग के बीच में हम बताए हैं और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक आयत बना लेंगे। ए बी सी और डी, ठीक है। आयत में जो है सो तीसरा प्रश्न जो हम लिख रहे हैं, यदि क्षेत्रफल दिया हो, जैसे क्षेत्रफल दे दिया हम लोग का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई इसमें से एक चीज देगा, एक चीज हम लोग का दे देगा। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया है, ये 4 सेमी दिया हुआ है, तो हम लोग को चौड़ाई पूछेगा। पिछले भी ऐसे वर्ग में जब हम पढ़ रहे थे या क्षेत्रफल में, तो उसमें भी ऐसे क्षेत्रफल जो है या परिमाप है सो दिया हुआ रहता था, तो उसमें है सो हम लोग को भुजा पूछा जाता था या लंबाई या चौड़ाई त्रिभुज पूछा जाता है। उसी तरह इसमें भी है, क्षेत्रफल दे देगा तो लंबाई यदि देगा तो चौड़ाई पूछेगा, और नहीं तो क्षेत्रफल देगा चौड़ाई देगा तो हम लोग का क्या पूछेगा, ये लंबाई है सो पूछेगा। तो क्षेत्रफल एरिया दे दिया है, कितना दे दिया है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई पूछ रहा है कि कितना होगा, ये कितना होगा। तो कुछ नहीं, जो दिया हुआ रहता है उसी का सूत्र हम लोग लिखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, एल गुने बी, लंबाई गुने क्या होता है
चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल जो दिया है उसको सामने रख देंगे यहाँ पर, ये 8 दिया हुआ है। अब लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, गुने चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई को हम लोग रहने देंगे। अब देखिए 8 यहाँ लिख दिए हम लोग, ये गुना में है तो गुना को हम लोग जब बराबर के ये साइड में लाएंगे तो भाग में हो जाता है। गुना जब ये साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर भाग में रहेगा तो इधर गुना हो जाएगा, और इधर यदि गुना रहेगा तो इधर हम लोग क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बटा में 4 को ले आए, ये गुना में है तो ये भाग में आ गया, इधर हो गया b बराबर 8/4 या 8/4 बराबर b लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसको काट देते हैं, 4 दूनी की कितना हो गया, 8 हो गया। तो b हम लोग का कितना निकल गया, 2 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, अब इसी प्रश्न को यदि हम चौथा प्रश्न बनाते हैं तो यदि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद लंबाई दे दिया है आप लोग का 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई पूछेगा और परिमाप भी पूछेगा, प्राइमीटर भी पूछेगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकाल देना है, b निकाल देना है। क्या निकालेंगे, b निकला, क्योंकि परिमाप का जो सूत्र है अभी हम बताए कि परिमाप का सूत्र, प्राइमीटर का सूत्र क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल तो दिया हुआ, बी तो दिया हुआ नहीं है, तो बी हम लोग कहां से लाएंगे, तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यह प्रक्रिया करना है, तो बी निकल जाएगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है से बी निकाल लीजिएगा, यहां से यहां तक निकाल लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद जो है डायरेक्ट सूत्र में 2 इंटू एल और बी कितना दिया हुआ है, तो एल हम लोग को तो दिया हुआ है 4 प्लस बी कितना दे दिया हम लोग का, तो 2 दे दिया है, तो यहां पर हम लोग 2 बैठा देंगे। अब देखिए 2 गुने 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 दूनी की क्या करेंगे, 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। तो ये 12 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग का जो है से बी भी निकल गया और परिमाप भी निकल गया। तो ये 4 तरह का प्रश्न हम अभी आप लोग को बताए हैं। अब जो है पांचवा प्रश्न क्या होगा कि आप लोगों को सेम चीज दिया हुआ रहेगा, टोटल चीज दिया हुआ रहेगा, सिर्फ इसके जगह में हो सकता है कि परिमाप दे दे। क्या दे दे, परिमाप दे दे, लंबाई दे दे, तो चौड़ाई पूछेगा और क्षेत्रफल पूछेगा। तो चलिए उस तरह का भी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। एक प्रश्न को चलिए पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि P दिया हुआ है हम लोग का, ये दे दिया है 60 सेमी दे दिया है, और लंबाई दिया हुआ है हम लोग का 10 सेमी, तो ये क्या पूछेगा, चौड़ाई पूछेगा और एरिया पूछेगा। एरिया का मतलब क्षेत्रफल पूछेगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ था, वहां पर हम लोग का क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया है। तो परिमाप का सूत्र लिखेंगे। तो परिमाप का सूत्र बताइए आप लोग। परिमाप का सूत्र भी हम बताए थे ना कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी हम लोग यहाँ लिख देंगे। चलिए परिमाप कितना दिया हुआ है इसको सामने लिख देंगे। P कितना दिया, 60, तो P के सामने हम लोग जो से लिख दिए 60। अब इधर देखिए 2, लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, चौड़ाई तो दिया नहीं है, चौड़ाई जो है से दिया हुआ नहीं है, तो चौड़ाई सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर 60 लिख दिए। अब ये क्या में है, गुना में, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, गुना। तो इसको ए साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इधर कितना बच गया, 10 प्लस बी बच गया। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में। यहाँ कितना बच गया, 30, और इधर बच गया हम लोग का 10 प्लस बी बच गया। अब चलिए ये देखिए प्लस में है, ये क्या में है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा हम लोग का, बी बच जाएगा। 30 में से 10 को घटा दिए तो 20 आ गया। तो बी का मान कितना आ गया, 20। तो बी बराबर इधर भी 20 लिख दिया, बी बराबर इधर 20 लिख सकते हैं, 20 सेम निकल गया। अब देखिए ये हम लोग का चौड़ाई निकल गया और लंबाई तो दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, तो ये देखिए बी का तो आंसर क्या आ गया हम लोग का। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग जल्दी बताइए।
क्या एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल गुने बी। चलिए लंबाई कितना है, तो लंबाई हम लोग का 10 दिया हुआ है, गुने चौड़ाई कितना निकला हम लोग का 20 निकला। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, तो 200 क्या लिखेंगे सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चौड़ाई भी निकल गया और क्षेत्रफल भी निकल गया। तो उम्मीद है कि आज जो है सो आयत से संबंधित जो 5 प्रश्न बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले, क्योंकि आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है। कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को पूर्ण रूप से यह समझ में आ रहा है। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।